नमस्कार। द एडो मैजिक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑक्सफैम ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दुनिया भर में गरीबी और अमीरी के बीच के बढ़ती खाई को दिखाया गया है। इसी क्रम में भारत में भी अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है, जो आर्थिक खाई है, उस पर भी प्रकाश डाला गया है। आइए सबसे पहले इसके कुछ बिंदु समझ लेते हैं, जिससे हमें अपने पूरे विषय को समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें कहा गया है कि देश के 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.5% है। वहीं जो देश की निचले तबके की आबादी है, उसकी 50% के पास, उस 50% जो निचले तबके की आबादी है, उसके पास मात्र 3% संपत्ति है। 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2021 में बढ़कर 166 हो गई। अब समझिए, उस वक्त भारत में कोरोना काल था और महामारी के कारण लोगों की नौकरियां जा रही थीं। गरीब मजदूर वर्ग अपने अपने काम को छोड़कर वापस अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। तो उसी वक्त अमीरों की संख्या में, यानी अरबपतियों की संख्या में, अमीर नहीं, ये बहुत बड़े अरबपति जिन्हें कहा जाए, उनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई। भारत आप में से बहुत में अभी 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब मिल रहे हैं भारत में। आप ये कितनी ही एक गट रेंचिंग, एक हार्ट रेंचिंग रिपोर्ट है। और यही ये रिपोर्ट ख़त्म नहीं होती। ये आगे कहती है कि नीचे की जो 50% आबादी है, उसने शीर्ष के जो 10% अमीर हैं, जो अरबपति लोग हैं, उनकी तुलना में 6 गुना ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर दिया है। जीएसटी का 64.3% 2021-22 के लिए, जीएसटी का 64.3% 50% आबादी से आया है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स भरने में इस आबादी ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है। यह कहा जाए सबसे ज़्यादा इससे वसूला गया है। आप में से बहुत से लोगों को इस रिपोर्ट को पढ़कर थोड़ी सी हैरानी होगी कि जिस हम आर्थिक तरक्की पर की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग है हमारे देश का जो इस तरह से हाशिए पर है। ये रिपोर्ट आगे भी कहती है कि पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिकों की मजदूरी में भी पर्याप्त लैंगिक असमानता देखी गई है। उस एक काम के लिए, जिस काम के लिए पुरुष श्रमिक 1 रुपए पाते हैं, उसी काम के लिए महिला श्रमिक मात्र 63 पैसे पाती है। और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और हाशिए पर जो वर्ग है, उसमें ये अंतर, लैंगिक असमानता, जो आर्थिक असमानता है, ये अंतर और भी बढ़ जा रहा है। भारत के अरबपतियों की बढ़ती संपत्ति पर प्रकाश डालते हुए ये रिपोर्ट कह रही है कि 21 सबसे अरबपति के पास इतनी दौलत पहुंच चुकी है, इतनी ज़्यादा दौलत पहुंच चुकी है, जितनी इस देश के 70 करोड़ आम आदमियों के पास है। भारत के 100 सबसे लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है, जिससे भारत का जो बजट है वो 18 महीने तक आराम से चलाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में इस आर्थिक असमानता को दूर करने के सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत की वस्तुओं पर जीएसटी कम किया जाए, जैसे खाद्य वस्तुएं हैं, दवाएं हैं, इन पर जीएसटी कम किया जाए, क्योंकि इसका भार जो कम आय वर्ग है, जो एलआईजी ग्रुप है या जो मिडिल इनकम ग्रुप है, उस पर बहुत पड़ता है। साथ ही कहा गया है कि अमीरों को टैक्स, बढ़े हुए टैक्स के दायरे पर लाया जाए। 10 सबसे अमीर लोगों पर अगर 5% टैक्स भी लगा दिया जाए उनकी एसेट पर, तो बच्चों को स्कूल वापस लाने में, यानी जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको स्कूल वापस लाने में बहुत मदद मिलेगी। जो आर्थिक हमें कमी महसूस होती है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, संसाधन नहीं देश के पास, तो वो संसाधन जुटाए जा सकते हैं उनकी शिक्षा के लिए। साथ ही कहा गया है कि अगर 2% टैक्स लगा दिया जाए एक बार में, तो 3 वर्षों तक कुपोषण की समस्या जो भारत में विकट रूप में विद्यमान है, वो भी जो है समाधान किया जा सकता है। उसका ख़त्म तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उसका समाधान किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। और विंडफॉल टैक्स लगाने की बात की गई है इस रिपोर्ट में। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? जो कंपनियां बढ़ी हुई मुद्रास्फीति में बहुत लाभ कमाती हैं, उन पर यह टैक्स लगाया जाता है, विंडफॉल टैक्स, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्हें ठीक से क्रियान्वित किया जाए। जो तबका है, हाशिए पर गया तबका है, उसको लाभ दिया जा सके इस टैक्स के जरिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।